राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ भारतीय संस्कृति में प्रणाम का महत्व। भारतीय संस्कृति में स्वयं से बड़े अथवा आदरणीय व्यक्ति से मिलने पर उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में नमस्कार का अर्थ प्रणाम से लिया जाता है। प्रणाम शब्द का संबंध होता है प्रणत शब्द से है, जिसका अर्थ होता है विनीत अथवा नम्र होना, सामने वाले व्यक्ति के समक्ष सिर झुकाना। प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरुओं को दंडवत प्रणाम करने का विधान था, जिसका अर्थ है अपने गुरु के पैरों के समक्ष लेट जाना, जिसका उद्देश्य ये था कि गुरु के पैरों के अंगूठे से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे शिष्य स्वयं के मस्तिष्क पर धारण कर ले और इसी ऊर्जा के प्रभाव से शिष्य का जीवन परिवर्तित होने लगता है। इसी प्रकार हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का भी विधान है और इसी मुद्रा का भी वही विधान है। हाथ की उंगलियों से निकली ऊर्जा प्रवाहित होकर के शिष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करे। प्रत्येक व्यक्ति की कामनाएं अनंत होती हैं और यह व्यक्ति की कामना पर निर्भर करता है वो किस उद्देश्य से अपने से बड़े व्यक्ति के पास गया है। और प्रणत व्यक्ति को अपने दोनों हाथों की अंजलि अपने सीने से लगाकर बड़ों को इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए जैसे दोनों हाथ पात्र के समान बन जाएं। प्रणाम करते समय दोनों हाथों की अंजलि सीने से सटी हुई होनी चाहिए, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण नमस्कार करने की अपेक्षा हाथ मिलाने का चलन बढ़ता जा रहा है। और इस संबंध में विद्वानों का मत है कि व्यक्ति को हाथ मिलाने की अपेक्षा नमस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि हाथ मिलाने से हम अपने शरीर में अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को घुसपैठ करने का अवसर प्रदान करते हैं। हाथ मिलाने से दो शरीरों की ऊर्जा आपस में टकराती है, जिसका व्यक्ति पर न केवल शारीरिक प्रभाव ही पड़ता है बल्कि मानसिक प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से स्वयं के शरीर का दूसरे व्यक्ति से बिना स्पर्श किए ही अभिवादन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नमस्कार करते समय दायां हाथ बाएं हाथ से जुड़ता है। इसका एक और महत्व है कि व्यक्ति में 3 प्रकार की नाड़ियां पाई जाती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषमा। शरीर में दाईं ओर इड्डा और बाईं ओर पिंगला नाड़ी होती है तथा मस्तिष्क पर त्रिकुट के स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी होती है। नमस्कार करते समय इड्डा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलती है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इससे आपके शरीर का आध्यात्मिक विकास होता है। नमस्कार करने का मनोवैज्ञानिक फायदा भी होता है। हाथ जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले व्यक्ति के समक्ष जोर से नहीं बोल सकते हैं, आर्थिक क्रोध नहीं कर सकते। नमस्कार पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक दबाव कम होता है। इसी प्रकार प्रणाम करने से सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही विनम्र हो जाता है। किसी को नमस्कार करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और इससे आपका आध्यात्मिक विकास होता है। हाथ जोड़कर के नमस्कार करने से आध्यात्मिक कारण भी विद्यमान है। शास्त्रों में दाहिने हाथ को आचार, धर्म और बायां हाथ विचार अर्थात
दर्शन का माना गया है। नमस्कार करते समय दायां हाथ एवं बाएं हाथ से जुड़ता है। हाथ जुड़ने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। मनुष्य के आधे शरीर में सकारात्मक आयन तथा आधे शरीर में नकारात्मक आयन होते हैं। हाथ जोड़ने पर ये दोनों आयन आपस में मिलते हैं, जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा का समावेश आपके शरीर के अंदर होता है। भारतीय संस्कृति में प्रणाम हृदय से किया जाता है। प्रणाम एक प्रकार से स्वयं से बड़े व्यक्ति के समक्ष आत्मनिवेदन होता है और आत्मनिवेदन कभी भी नकली नहीं होता है। प्रणाम का आशीर्वाद के रूप में प्रत्यक्ष फल मिलता है। अतः जिन लोगों को अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, और तभी बड़ों को हृदय से निकला एक एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।